आज हम 11वीं गणित में पढ़ेंगे आगे का प्रश्न जो है 1.C का जो है प्रश्न क्रमांक 1C का जो था पॉइंट 1 में 90 नंबर का प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 में क्या है, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय केंद्रीय कोण 15 है। ठीक है, और अंतःखंड क्या है, अतः अंतःखंडी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है जिसकी 25 सेंटीमीटर त्रिज्या है और उस पे मतलब जीवा के द्वारा ना 15 अंश का कोण बनाया गया है। तो अंतःखंडित जीवा, अंदर का जो जीवा है उसका मान को हमें निकालना है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा चित्र से समझा देता हूँ। मान लेते हैं एक वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या जो है वो कैसा है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो बना हुआ कोण है वो कितना है, 15 अंश। ठीक है, तो ये जो जीवा की जो लंबाई है ना, मान लेते ए बी है ये, तो उस लंबाई को हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो 15 अंश का जो कोण बना हुआ है उसको हम रेडियन में बदलेंगे, क्योंकि ये किस में है, अंशों में है। ठीक है, इसलिए रेडियन में पहले बदलना होगा। तो 15 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 15 अंश बराबर कितना हो जाएगा, पाई बेटा 180 पाई/180 गुणित 15 रेडियन। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल कर देते हैं, तो 15 कम 15 और 15 दूनी 30, मतलब 15 अंश कितने के बराबर है, पाई/12 रेडियन के बराबर है। ये हो गया, यहाँ तक ही क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, त्रिज्या का मान तो दे दिया है, आर का मान कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, अब मान लेते हैं चाप की लंबाई कितना है, एस है, और त्रिज्या क्या है, आर। ठीक है, और कोण कितना अंश बना हुआ है, 15 अंश, या फिर पाई/12 रेडियन। ठीक है, ये बना हुआ है, जबकि ये चाप है और ये उसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इससे हम एस का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि आर का मान हमें पता है। तो यहाँ से हो जाएगा पाई/12 बराबर में s/25। ठीक है, अब यहाँ से s का मान अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 25 को ऊपर ले जाएंगे, 25 पाई/12। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर है। तो उस चाप की लंबाई को हमें ज्ञात करना है, तो यही होगा उसका आंसर, सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई या फिर अंतःखंडित क्या लिखेंगे, अंतःखंडित जीवा की लंबाई जो है, लंबाई जो होगा 25 पाई/12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये जो जीवा है वो अंतःखंडित चाप के ही बराबर का रहेगा और अंतःखंडित जीवा कहलाएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 कैसा है, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे छोटे कोणों की संख्या अंशों में, सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या का अनुपात कितना है, 45:पाई है। त्रिभुज के कोण अंशों में ज्ञात कीजिए करके प्रश्न बोला जाए। तो ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न क्रमांक हमने बनाया था वो है प्रश्न क्रमांक 7 की ही भांति है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें उल्टा है। उसमें क्या था, बड़ा कोण अंश में था और छोटा कोण रेडियन में था। इसमें उल्टा है, छोटा कोण अंश में और बड़ा कोण रेडियन में। इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज के 3 कोण जो होंगे, माना त्रिभुज के तीनों कोण। ठीक है, त्रिभुज के जो तीनों कोण है वो कौन कौन से होंगे, अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये हो गए। ठीक है, 3 कोण हो गए। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, 180। यहाँ से बीटा और बीटा कट जाते हैं, 3 अल्फा मिलता है। ठीक है, इतना काम तो वैसे ही करना है। और अल्फा बराबर हो जाएगा 180/3, मतलब अल्फा का मान आ गया 60। ठीक है, ये हो गया। अब आगे जो है, अतः त्रिभुज के जो 3 कोण हैं, त्रिभुज के 3 कोण, तो त्रिभुज के 3 कोण कौन कौन से हो गए, 60 माइनस बीटा, दूसरा 60 और तीसरा क्या हो जाएगा, 60 प्लस बीटा हो गया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या है,
प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, सबसे छोटे कोण अंशों की संख्या, सबसे बड़े कोण रेडियनों की संख्या। तो सबसे छोटा कोण कौन है, सबसे छोटा कोण अंशों में, ठीक है, कोण अंशों में, और बड़ा कोण रेडियन में का अनुपात कितना है, 45/पाई है, ठीक है, ये हो गया। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले छोटा कोण तो हम जानते हैं वो है 60 माइनस बीटा, ठीक है, ये हो गया। इसका अनुपात 60 माइनस बीटा छोटा है। उसके बाद सबसे बड़ा कोण कौन है, 60 प्लस अल्फा है, ये सॉरी 60 प्लस बीटा है। इसको हम कैसा करेंगे, रेडियन में करेंगे, क्योंकि ये कैसा है, अंश में है, तो रेडियन में करने के लिए कितना का गुणा करना पड़ेगा, पाई बटा 180, जो किसके बराबर है, 45/पाई के, ठीक है। यहाँ तक की क्लियर है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 60 माइनस बीटा बटे 60 प्लस बीटा गुणित पाई बटा 180, और बराबर में हो जाएगा 45/पाई, ठीक है। यहाँ तक की क्लियर है। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। 60 माइनस बीटा 180 बटे में 60 प्लस बीटा पाई बराबर में 45/पाई। पाई और पाई कट जाएगा, 45 से कम 45 और 45 से 80, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 4, और यहाँ पे 60 माइनस बीटा, और इधर इसको ले जाएंगे तो इधर तो एक ही बचे हैं, और 60 प्लस बीटा है, ठीक है। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 240 4 बीटा, और यहाँ पे 60 प्लस बीटा, यहाँ से हो जाएगा 240 माइनस 60 बराबर में बीटा प्लस 4 बीटा, ठीक है। इसका पक्षांतर करेंगे तो 5 बीटा, और इधर हो जाएगा 180, या फिर बीटा बराबर 180/5। तो इसको हल करेंगे कितना मिलेगा, बीटा का मान 5 किया 15, ठीक है, और 3 बच गया, 5 6 का 36, तो बीटा का मान आ गया 36, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है, आया समझ में। तो अब इसके आगे देखते हैं। अल्फा और बीटा का मान मिल गया। अब तीनों कोणों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण क्या था, 60 माइनस बीटा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 माइनस 36, कितना हो जाएगा, 24 है, ठीक है। उसके बाद बीच का कोण, बीच का कोण वो तो 60 ही है, ठीक है, ये हो जाएगा। और सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन है, 60 प्लस बीटा है, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 60 प्लस 36, तो कितना हो गया, 96। इस प्रकार से इसको हल करना है, ठीक है, आया समझ में। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या है, 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का वृत्ताकार तार काट करके 120 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पहिए पे की परिधि पर लपेटा जाता है, तो तार द्वारा पहिए की केंद्र पर बने कोण को ज्ञात कीजिए। देखो, इसको चित्र से समझाऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले क्या है, एक छोटा सा क्या है, एक तार का क्या है, पहिया है, ठीक है, वृत्तीय वृत्ताकार तार काट कर, तो जिसका त्रिज्या कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये उसकी त्रिज्या। अब उसको एक बड़ा सा और पहिया है जिसपे क्या किया जा रहा है, उसमें से जो तार है ना, इसमें निकाल के तार को, एक फेरा वाला तार जो है ऐसे लपटाया गया है, उसको निकाल के इस पे रखा जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इतना दूर आया, ये छोटा है तो इससे निकाला गया तार इतना दूर हो गया, तो यहाँ पे जो है केंद्र के सापेक्ष जो अंतरित कोण है, इसको, ये जो थीटा वाला कोण है, उसको निकालने के लिए बोल रहा है। अगर इस हम एक बड़ा सा पहिया उस पर लपेट रहे हैं तो इस पे अंतरित कोण को ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मानेंगे तार की लंबाई, तार की लंबाई कितना होगा,
किसी तार की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो इसके पूरे परिधि की लंबाई होगा, तो वृत्त की परिधि, वृत्त के किसके बराबर होगा, परिधि। तो वृत्त की परिधि कितना है, 2 पाई आर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई आर की जगह कितना रखेंगे, ये 7.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मान जो होगा 15 पाई सेंटीमीटर इस तार की लंबाई। अब इसी 15 सेंटीमीटर के तार को हम इसके ऊपर लपेटे हैं, जो हो सकता है इतना लपेटाया हो, ठीक है। तब इस स्थिति में क्या होगा, पहिए के केंद्र पर बड़ा कोण, तब होगा पहिए के केंद्र पर बना कोण, ठीक है। पहिया के केंद्र पर जो बड़ा कोण है, ये एक पहिया है, इस पर बड़ा कोण की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ये हो गया तार की लंबाई बटे पहिए की त्रिज्या। तो यहाँ पे तार की लंबाई कितना है, 15 पाई है, और पहिए का त्रिज्या कितना है, वो प्रश्न में दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। पहिए की त्रिज्या कितना है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 120, तो कितना हो जाएगा, 15 कम 15, 15 120, तो पाई बटे 8, ठीक है। ये हो गया रेडियन का कोण बनाएगा, रेडियन, ये हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में। तो पहिए के केंद्र पर बड़ा कोण कितना होगा, पाई बटे 8 रेडियन होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और लिखना था, दिया है वृत्तीय तार की त्रिज्या, ठीक है। वृत्तीय तार की त्रिज्या कितना है, r बराबर 7.5 सेंटीमीटर, इसमें लिख लेना यहीं पे जोड़ के, और एक और लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ पहिए की त्रिज्या, पहिए की जो त्रिज्या है वो कितना है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तब ये जो हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। है समझ में। तो ये थोड़ा सा काम कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या करेंगे, इसमें है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 और 75 अंश का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इससे संबंधित एक प्रश्न हमने प्रश्न क्रमांक 6वां में भी बनाया है, सेम वैसी प्रश्न है, फिर भी इसको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो अलग अलग वृत्त है, ठीक है। एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा सा वृत्त है, ये हो गया। और इनकी जो त्रिज्याओं मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या r1 है और इसकी त्रिज्या जो है r2 है। तो इसी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। जबकि पहली वाली त्रिज्या जो है, ये पहला वाला वृत्त पे बना कोण कितना है, 60 अंश का है, और दूसरे वाले वृत्त पे बना कोण कितना अंश है, 75 अंश। लेकिन ये जो चाप की लंबाई जो है, ये वाली जो लंबाई, वो s दोनों में कितना है, बराबर है, ठीक है। ये चाप की जो लंबाई है s वो बराबर है, तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा समझ में। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं पहले वृत्त के लिए, ठीक है। पहले वृत्त के लिए, पहले वृत्त के लिए क्या होगा, तो पहले वृत्त की अगर हम बात करते हैं तो इसके अनुसार इसमें कितना अंश का कोण बढ़ रहा है, इसको पहले रेडियन में बदलेंगे, ठीक है। तो 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 गुणित 60 रेडियन, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा पाई बटा 3 रेडियन, ठीक है। उसके बाद दूसरे इसी वृत्त में अगर कोण की बात हो गया तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, चाप कितना है, s है, कोण तो पाई बटे 3 रेडियन है, और त्रिज्या क्या है, r1, ठीक है।
अब यहाँ से R1 का मान निकाल लेते हैं, या फिर सॉरी S का मान निकाल लेते हैं। S बराबर कितना हो जाएगा, पाई/3 R1, ठीक है। इसको समीकरण 1 देते हैं। उसके बाद दूसरे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, 75 अंश का कोण बना हुआ है, ठीक है। 75 अंश का कोण, इसको घटा लेते हैं, पाई/180 गुणित 75 अंश रेडियन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15×5 75 और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब कितना हो जाएगा 5 पाई/12 रेडियन, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा 5 पाई/12 रेडियन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या, चाप कितना है S है, ठीक है, ये S वही रहेगा। और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है R2, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ से फिर से S का मान निकालेंगे, तो S बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पाई/12 इंटू R2, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि दोनों में क्या है S S बराबर है, ठीक है। ये रहा S और इसके लिए भी S, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, S बराबर S। तो यहाँ पे हम मान रख लेंगे पाई/3 R1 और इधर में 5 पाई/12 R2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R1/R2 कर देता हूँ मैं, ठीक है। R के इधर पक्षांतर कर दिया, और इसमें कैसे हो जाएगा 3 गुणित 5 पाई, ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा पाई गुणित 12, ठीक है। पाई और पाई कट गए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। आया समझ में। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, तो R1/R2 का मान कितना आया, R1/R2 का मान 5/4, या फिर R1/R2 बराबर 5/4, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे 1C.2 को, ठीक है।